सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। और जैसे मैं बताया था कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी वे ज्ञान का आज के तारीख में है तो गीता है, सबसे सरल। अब हम देख रहे हैं कितना सरल है, इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता। उसमें भी अगर कर्म योग को हम लेके चले जो हम चैप्टर पे है, तीसरे चैप्टर पे, तो कितना इजी हो जाएगा सबको समझना। बेसिक बेसिक है, इसमें कुछ ज्ञान। सिर्फ धर्म को समझे, धर्म क्या है। रिलीजन धर्म अलग है, उसको दो को एक नहीं करे, सबसे बड़ा पाप तो वो हो रहा है। मतलब धर्म और रिलीजन को एक समझ रहे हैं, धर्म और अधर्म ये समझे। दूसरा ज्ञान किसको बोलते हैं, है ना, कर्म किसको बोलते हैं, ये तीन फ्यू चीज़ें हम समझ गए ना। न्याय अन्याय किसको है ना। और एक का और उसका इस्तेमाल यूज़ करना, जो हम जीवन तौर पर प्रैक्टिस करके सीखेंगे, ये हमने कर दिया ना तो सब सही हो जाएगा। उसके बाद हम एडवांस में देखेंगे और हम क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या मैजिक में, और क्या क्या मैजिक किस लेवल तक हो सकता है, वो सब अनुभव करने के बाद ही होगा ना। ऐसे नहीं होता है ना। छोटे छोटे जब अनुभव हो गए तो उसके बाद मैजिक किस हद तक हो सकता है, तो हमने देखा है ना रामायण महाभारत में मैजिक किस लेवल तक हो सकता है। पर हम उसको माइथोलॉजी बोल देते हैं। माइथोलॉजी में ऐसी कही हुई कहानियाँ, वो माइथोलॉजी नहीं है। जो माइथोलॉजी बोले उसको स्पष्ट करके बोलना, माइथोलॉजी नहीं है भाई, ये इतिहास है। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है भारत का। इतिहास जैसा था वैसा, ऐसा हुआ था, उसको इतिहास बोलते हैं। जैसा हुआ था वैसा वर्णन किया गया, पूरे कोशिश पूरे श्रद्धा से उन्होंने लिखा है। जैसा था जितना हो सके उन्होंने कोशिश किया कि उसको शब्दों में उतार सके, है ना। तो इतिहास है, ये माइथोलॉजी नहीं है। तो जो मूर्ख लोग माइथोलॉजी बोलते हैं उनको बोलने तो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हमको बोलना होगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना से परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथ को आप नमस्कार मुद्रा में ला लें। नमस्कार मुद्रा तो समस्थिति को दर्शाता है, और इस समस्थिति कितना इम्पोर्टेंट है हम जानते हैं। हर चीज़ बैलेंस में है, किधर भी इम्बैलेंस होगा उधर बीमारी होगी, उधर तकलीफ़ें होगी, उधर अधर्म होगा। तो समस्थिति में आए, पूरे शरीर को शिथिल करें। जो भी अकड़न जकड़न है शरीर में, उसको छोड़ें। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ जो अनंत है। और आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा को याद करें और धन्यवाद दे, पूरे प्रेम से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से, कि परम पिता परमात्मा, धन्यवाद इस पल के लिए कि आज हम इस पवित्र ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आज के चैलेंजेस से हम इस पवित्र ज्ञान को इस्तेमाल कर सकें और इस करंट चैलेंजेस को पार कर सकें, और आपके कार्य में अग्रसर हो सके। आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे। धन्यवाद। हाथों का दर्शन करें। श्री गणेशाय नमः। तो जैसे बोल रहा था, गीता ये बहुत ही, बोलते हैं ना, बहुत ही क्या पूरे जितने भी हमारे इतिहास है या फिर जो भी लिखा गया है, उस सबका सार है। बस हम ये भी समझ जाए ना, थोड़ा भी इसमें भी 10% भी समझ जाए ना, तो हम ये करंट चैलेंज इसको पार कर सकते हैं। ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव है, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक मेरे चैलेंजेस को थोड़ा इसमें से यूज़ करके मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ। तो मुझे भी बहुत लोग आए कि जो बोलते हैं ना कन्वर्जन के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, बहुत जन आए। इधर सेंटर पे बैठा तो कितने आए, आके अपना ज्ञान सुनाते। उनका तो ज्ञान रहता नहीं, उनको लगता है वो ज्ञान ही है, बहुत ज्ञान सुनाते, पर मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, और उनके हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास रहता है। क्यों? क्योंकि गीता से ही है ना, और क्या है।
उनको ज्ञान नहीं मालूम, धर्म नहीं मालूम, कर्म नहीं मालूम, तो उनसे क्या बात किया जाए? कुछ नहीं मालूम है उनको। उनको सिर्फ ये मालूम है कि कैसे मजाक उड़ाना दूसरे इसका। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पकड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। एकलव्य का अंगूठा कट गया, कितना बड़ा अत्याचार हो गया। कृष्ण ने गोपियों के कपड़े छुड़ा दिए। बस ये दो तीन, इसके अलावा और राम ने सीता को एक धोबी के कहने पे वनवास भेज दिया। महिला पे कितना बड़ा अत्याचार। इसके सिवा उनको कुछ आता नहीं है, और उनके पास उनका बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बस आपका वो मूर्ति पूजा, हम एक को मानते, आप अनेक को मानते। उनको ये भी नहीं मालूम हमारा अनेक क्या है, एक ही है। उनको कुछ भी पता नहीं है। हमारे हमारे हिंदुओं को पता नहीं है, तो बाकी उन लोग से बात करने का क्या मतलब है? जब मेरे से बात करते तो चुप हो जाते कुछ जवाब। क्योंकि हमारा जो ज्ञान 10% भी है ना, वो भी उनका 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 पूरा नॉलेज, उनके नॉलेज से नॉलेज वाला बंदा आएगा ना। हमारा जो 10% हम जानते हैं, वो भी उनके उनके हिसाब से 100 गुना ज़्यादा है। हमारा जो 10% नॉलेज है ना गीता का, वो उनका पूरा स्कॉलर से स्कॉलर आदमी को आ जाने दो। आज मैं 10% ही जानता हूँ, पर मेरे साथ कोई आके बात कर ले, उनके लिए मैं 100 गुना बड़ा भारी पड़ूंगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कोई भी ऊपर, उनकी औकात ही नहीं है। क्योंकि उनको ज्ञान कुछ है ही नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन है उनके पास। बस कैसे दूसरे को नीचे गिरा जाए। हम नीचे नहीं गिरे तो बस खत्म, वो निकल जाएगा वहां से। आज भी एक सेंटर में एक आया था बंदा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आके मेरे को बोल रहा है कि भाई क्या है ना, सऊदी जैसा जगह है नहीं। इतना रूल, इतना कानून स्ट्रिक्ट है ना उधर, क्या बोलूं आपको। इधर कैसा, वो गणपति में विसर्जन में निकालते, इतना भीड़ भाड़, इतना गर्दी। फिर बोल रहा मोहर्रम में भी निकालते हैं, वो बोलते ना इक्वलाइज करने के लिए। तो उनको सुन्नी है, शिया लोग निकालते ना, तो उनको बोल देंगे, उन लोग का आपस में ही बहुत लफड़ा है। तो बोलते वो निकालते हैं तो दोनों जगह करते हैं, तो कितना गड़बड़ होता है। देखो उधर ऐसा नहीं, उधर एकदम स्ट्रिक्ट, नहीं तो नहीं, किसको भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बोला बराबर, उधर तो होगा ही ना, वो तो राजा का रूल है ना। और तेल है उनके पास, पैसा है। जब तेल नहीं था तो क्या था उनका हालत। हाँ बराबर, जब तेल नहीं था ना तो मछली का बिजनेस करते थे बोल। तो मछली का बिजनेस में क्या करते थे, तो मनी निकालते थे, वो सब करते थे। पर एक्चुअली मैं बोला कि मनी नहीं, वो जो उन लोग तो ऐसे क्या बोलते ना, जो वहां से जो व्यापारी लोग उनको लूटते थे पहले। वो तो तेल निकल गया, और जो तेल निकाले कौन, अमेरिकन लोग ने, ब्रिटिश लोग ने, उन लोग ने तेल निकाला। आज कंपनी सब उनकी है, और उनके राजा लोग को भी प्रोटेक्शन यूएस मिलिट्री का है। और यूएस ने अपनी मिलिट्री हटा दी ना, वहां के लोग ही राजा को मार डालेंगे। तो चुप हो गए, फिर चुपचाप टॉपिक चेंज करके निकल गए। क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनके पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। बस कैसे इंडिया को नीचे, जिधर नीचे दिखा नहीं पाए ना, उनके पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। तो हमको क्या करना है, हमको हिंदुस्तान का कोई भी टॉपिक पे नीचे उतरने नहीं देना है। हम किसी को नीचे नहीं उतार रहे, पर उनको इंडिया को नीचे बोलेगा तो हम सुनने भी नहीं बैठे। सुनना भी नहीं, अन्य से उनको बता देना भाई हमको नहीं सुनना, हमको पता है हम क्या है। स्वामी विवेकानंद को भी जब इसमें लेके गए थे ना, जब बुलाया गया था फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, उसके पहले तो किसी को हिंदुइज्म में तो किसी को बुलाते भी नहीं थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि उन लोगों का इतना नॉलेज है, बुला देंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने प्रिपेयर किए कुछ साल, फिर बाद में हिम्मत करके बुलाए। तो काफ़ी लोग ने बुलाया कि हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन, उनको किसी को तो बुलाओ। तो उन्होंने प्लान किया कि सबसे उसमें से यंगेस्ट आदमी को बुलाते हैं, सबसे यंग। कोई एकदम बोलते हैं ना एकदम उम्र वाले को बुला देगा तो उसका ज्ञान बहुत रहेगा। तो सबसे जो बोलते हैं ना यंग, तो यंग तभी कौन थे, स्वामी विवेकानंद सबसे यंग बंदे थे। तो उनको बुला लिए, बोले जो इनको बुलाते। तो ये तो यंग है, तो हमारे सामने, हम तो इतने उम्र वाले, इतने तजुर्बेकार है, हमारे सामने क्या टिक पाएंगे। और इनको पूरा प्लान किए कि गीता को सबसे नीचे रखे और बाकी के सब बुक को ऊपर रखे। और जब आए उन्होंने देखा कि गीता की तो एकदम नीचे रखा है, बाकी सब किताब ऊपर रखी हुई है। और उनको फिर उन्होंने माइंड नहीं किया, बोला ओके। पर उनको जबरदस्ती हंसी टिटोले करते ना, ऐसे हंसी मजाक में, देखो आपके गीता की औकात देखो किधर है, एकदम नीचे सब बुक के। तो बोला मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने गीता का इतना रेस्पेक्ट दिया। सब स्टर्न हो गए, बोले ये क्या भाई, गीता का रेस्पेक्ट, उसको सबसे नीचे रखा गया, तो इसमें रेस्पेक्ट किधर दिया हमने। वो बोलता तो गीता फाउंडेशन है सब किताब का।
सबसे पुराना भी है और ये फाउंडेशन है, इसको हटा दूं ना सब गिर जाएगा, किसी किताब का कोई वजूद नहीं रहे, सब चुप हो गए। और जब स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिया, स्टैंडिंग ओवेशन उनको कितने बार मिला उसके गिनती में हुई, मेरे पास नहीं है अभी, पर काफ़ी टाइम उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला लोगों का। क्योंकि रियल ज्ञान आत्मा को छूता है, और हर इंसान में आत्मा तो है, भले वो नहीं जानते पर आत्मा तो है। वो कहाँ ना कहाँ उनको एक फीलिंग आता है कि भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, इन्होंने जो बात की उसमें कुछ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर कुछ तो बड़ा है, कुछ डिवाइन है। उनको उन लोगों की समझने की शक्ति नहीं है, क्योंकि क्या है, उन लोग तामसिक, उनका जो प्रकृति है, बॉडी है, वो तामसिक में लथपथ है ना, उनको नहीं समझ में आएगा। बहुत मेहनत है इसके पीछे, तो हमको समझना है कि हमको जितना हो सके उतने लोगों को ज्ञान स्वरूप बन के जाना है। तो ये गीता, ये बहुत बहुत ईजी वे है। तो मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप समझाओ गीता के बारे में, उनको जोड़ो, उनसे दूर मत भागो। अब कुछ बातें क्या, कुछ लोग सुनने आते हैं, अपना सुनने आते हैं, जैसे बात डाइवर्ट होता है तो उनको तकलीफ होता है, ये मैं देखा। तो हमको वैसे, हमको जिसको हमको हमारा ज्ञान है वो ज्ञान जैसे है वैसे रखना है, किसी को खराब लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्यों कर रहे हैं, हम परमात्मा के निमित्त बन के कर रहे हैं, वो उनका कार्य है, हमारा कार्य नहीं। हमको इस पर कुछ फल का एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। क्या फल का एक्सपेक्टेशन, कुछ फल की कामना ही नहीं है ना, हम तो ये कर रहे हैं, बस हमको निमित्त बन के हम कार्य करें। क्यों, ये धार्मिक कार्य में जो भी ज्ञान है, ज्ञान को बांटना, एक दूसरे से, एक दूसरे का हेल्प, एक दूसरे के मददगार बनना, यही हमारा काम है। पर हमको धर्म युक्त रहना है, युक्ति युक्त रहना है, ये समझ के चलना है, और हमको सावधान भी रहना है। खुद को पहले बचाना है, स्व को बचाना है, स्व का उद्धार करना है, और स्व के साथ विश्व का उद्धार होगा ही होगा। कैसे होगा, क्या बन के, प्रेरणा, प्रेरणा सूत्र बन के। हमको प्रेरणा बनना है, दूसरों को प्रेरणादायक कार्य करना है कि दूसरों को प्रेरणा मिले, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता ही है। ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कितने लीडर, आप कुछ भी अच्छा कार्य करो, आपको 10 कुछ लोग तो आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको दिखा इसने, इसको फायदा हो तो मुझे भी होगा। क्यों नहीं होगा, हम सब इंसान ही है ना। जब एक इंसान को फायदा हो कार्य से, तो दूसरों को भी होगा। पर कॉपी करने से नहीं होगा, हमें कॉपी किसको नहीं करना है, वही अभी आगे के सूत्र में रहेगा इधर। तो हम चलते सीधा सूत्र में। हमने कल 33 किया था, और 34 जस्ट चालू किया था, तो वो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। अभी 34 श्लोक में क्या लिखा गया है कि जो भी राग और द्वेष, ये राग और द्वेष क्या होता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये दोनों भी खतरनाक है। ये दोनों से हमें बचना है, हमको न्यूट्रल रहना है, ना हम किसी से अटैच है ना किसी से डिटैच है, ना हम राग में है ना द्वेष में। राग क्या, हम एकदम अटैच हो जाना। इसमें हिंदी में राग का मतलब होता है अटैचमेंट, यानी जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ से अटैच हो गए, वो अटैचमेंट को राग बोला गया, और डिटैचमेंट को द्वेष। राग और द्वेष से हमें बच के रहना है, और उसको बचने के लिए काफ़ी बोलते हैं नियम और हमारे इसमें बने हुए। हमको हमारे गुरु लोगों ने काफ़ी नियम, ऐसे चीज़ दिए, टूल्स दिए जो हमको इससे बचा सकते हैं। कैसे इससे बचना है, उसके अनगिनत टूल्स है, पर हमको पता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है, तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, है ना। तो गीता में दिया, क्योंकि अर्जुन को पता था सब, इसलिए गीता में बोला कि अनगिनत नियम हम लोग को बताया गया, टूल्स, उसको यूज़ करना है हमें, सही टाइम में सही टूल को यूज़ करना है। तो हम वो यूज़ करना भूल जाते, क्योंकि हम उसमें इतने अटैच हो जाते हैं, इतने इतने उसमें बोलते हैं ना, उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि हमको वो टूल्स का भी याद नहीं आता है। इससे बचना है तो टूल यूज़ कर, बचना ही नहीं, उसमें मज़ा आ रहा है तो कैसे हम करेंगे। तो हमको उसमें मज़ा नहीं देखना है, उसमें हमको देखना है अटैचमेंट अच्छा नहीं है, भले अभी ये मज़ा, बाद में सज़ा बनेगा। तो हमको पता होना चाहिए। तो हमको क्या, कुछ शुरुआत में इसको टूल्स हमेशा याद रखना, मुझे उसमें फंसना नहीं है। तो फंसना नहीं, तो अटैच और डिटैच नहीं होना, तो हमको बीच में रहना है, समस्थिति में न्यूट्रल रहना है। वो कैसे होगा, परमार्थी होके, परिवार्थी होना, है ना। ये सब स्वार्थी होना है, तो अटैचमेंट के, बॉडी अटैचमेंट स्वार्थ का जन्म देता है, परिवार से अटैचमेंट परिवार्थी को जन्म लेता है, और अपने जाति, अपने देश, इससे जब अटैचमेंट क्या होता है, परोपकारती को जन्म देता है। तो हम किससे, हम कनेक्टेड, हम योग किससे कर रहे हैं, परमात्मा से। तो हम क्या हो गए, परमार्थी हो गए। तो वो एक तरीका सबसे बेस्ट है। तो वो इसमें दिया गया कि हमको क्या करना है, कि इससे बचना है। क्यों बचना है, तो एक बार इसमें हम अट्रैक्ट हुए तो ये हमको वशीभूत कर देता है, इसमें हम वशीभूत हो जाते हैं।
मोह में क्या होता है, अट्रैक्ट होते, तो मोह में आए, अट्रैक्ट हुए तो थोड़ा सा हम उसमें जाते हैं, पर उसमें गए और जिधर हम उसमें गए और धीरे से उसमें गए, फिर उसमें क्या हो जाता है, हम वशीभूत हो जाते हैं। तो पहला क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि हमने देखा, वो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो क्या हमको चाहिए, जिधर चाहिए हो गया तो उसके बारे में और जानकारी, उसको हमने ऑब्जर्व करने लगा, उसको एनालाइज करने लगा, उसके बारे में और जानकारी हासिल करने लगे कि वो कैसा है, क्या है, तो उसमें हम और अटैच होते, और मोहित होते जाते, फिर हम उसके वशीभूत हो जाते। वशीभूत होना यानी उसमें, उससे क्या हो, उसका एडिक्शन, उसका ना, उसको अभी हमको चाहिए, उसके बिना हमारा जीवन हमको बेकार लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। और जब हमें कोई बोल देता है आपके काम का नहीं है, तो क्या होता है, हमको क्रोध आता है, और जब क्रोध आ गया तो सब गाड़ी खत्म हो गई। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से आप मानोगे नहीं, आपकी बोलते हैं पूरा जीवन बिगड़ सकता है। क्रोध बोलते हैं ना, क्रोध से ही बीमारी भी आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये सब क्या होता है, क्रोध से होता है। तो क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध आता कैसे, डायरेक्ट नहीं आएगा, वो शुरुआत मोह से ही होता है। और मोह कैसे होता है, अटैचमेंट, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए टूल्स है। और टूल्स कहाँ है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे योग शास्त्र में बहुत टूल्स दिए हुए, पर हमने पढ़ा ही नहीं, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। जो चीज़ का हम यूज़ नहीं कर सकते लाइफ में, अभी यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या होता है, और दिक्कत आती है। तो वो इसमें बताएगा कि आपको टूल्स यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि हमको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, और ये अटैचमेंट और राग और द्वेष। ये जब हम खुद को रियलाइज ही नहीं कर सके हम कौन है, हमारा थ्रू आइडेंटिफिकेशन हमको मिलेगा ही नहीं, है ना। हमेशा हम बॉडी कॉन्शियस में ही रहेगा, हम सोचेंगे हम बॉडी है। जब हम बॉडी है तो बॉडी तो आज है कल नहीं रहने वाली है, और हमेशा ऐसी वैसे के वैसे रहेगी नहीं, क्योंकि टेम्पररी है, चेंज होते रहती है। बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े, तो उसका डर, थोड़ा कुछ हो गया तो टेंशन आ जाता है, भाई आगे क्या होगा। फिर मौत का डर, सबका डर, तो हम सोचते हैं हम बॉडी है। जिस दिन हम सोचे हमारा थ्रू आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का साक्षात्कार होता है कब, जब हम क्रोध से मुक्त रहते हैं, ये बोलते हैं ना, राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं, तो हमको आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो सबसे बड़ा अडंगल बोलते हैं ना, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, अडंगल बोलो या सबसे बड़ा हडल, जो इंग्लिश में हडल को हिंदी में क्या बोला जाएगा, सबसे बड़ा कोई अडंगल या क्या, उसको कोई अच्छा वर्ड या कुछ भी, सबसे बड़ा अड़चन, हाँ अड़चन, सबसे बड़ा, वेरी गुड, सबसे बड़ा अड़चन है, तो वो राग और द्वेष है। और उससे उत्पन्न होना, उससे वो होता क्या है, मोह आता है, मोह से क्या आता है, क्रोध आता है। तो जब हम क्रोध में रह गया तो हम कभी भी सेल्फ रियलाइज कर ही नहीं सकते, ये हमको। तो इसमें श्लोक 34 में इतना देखो, छोटी छोटी चीज दी है, पर ये हम यूज कर सकते हैं हमारे जीवन में। यूज कर, जब भी आपको क्रोध है, आपको ये देखना है क्रोध मेरा फायदा नहीं है, नुकसान नहीं करेगा, तो हमको क्या करना है, इससे बचने के लिए टूल है। एक टूल मैं बता देता हूँ, तो आप कभी भी यूज करो। कभी भी क्रोध आया, कभी भी हमको ऐसा लगा कि कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो डीप ब्रीथिंग चालू करो, लंबी गहरी सांस लेना चालू करें। क्योंकि क्रोध में हमारा क्या होता है, हमारा सांसें फास्ट हो जाती है एकदम। तो हमको क्या करना है, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग, यानी क्या, गहरा और लंबा। स्लो होना चाहिए, पर क्या, लंबा और गहरा। लंबा यानी कि डीप ब्रीथ करना, उसको लंबा करना, और उसको ब्रीद आउट डबल, ब्रीद इन से ब्रीद आउट डबल होना चाहिए। यानी मैं अगर 5 काउंट तक ब्रीद इन किया, तो 10 काउंट मेरा ब्रीद आउट होगा। अब देखो, करके देखो, आपका क्रोध शांत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि क्या होता है, ब्रीदिंग, हमारा जो बोलते हैं ना, हमारा जो भी बॉडी में जो भी चीज़ है, तो ब्लड प्रेशर है, पल्स है, खून का पल्स है, जो भी है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग भी हमारे कंट्रोल पर, ब्रीदिंग एक ही चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में भी है, वॉलेंटरीली भी ये चलता है, इनवॉलेंटरीली भी चलता है। हम इसको कंट्रोल भी करते हैं, हम कंट्रोल, अब मैं बात कर रहा हूँ तो भी मेरा श्वास चल रहा है ना, मैं तो मैं जी नहीं सकता हूँ, पर वो मैं नहीं चला, मैं बॉडी चला रही, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही मेरा हार्ट बीट भी हो रहा है, मैं कुछ खाया हुआ तो पाचन भी चालू है, सब चालू है, मेरे कॉन्शियस में नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो कॉन्शियसली मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ। तो कॉन्शियसली मैं क्या कर सकता हूँ, एक ब्रीदिंग को ही रोक सकता हूँ। तो ब्रीदिंग के थ्रू मैं हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो परमात्मा ने गोल्डन की दी है। तो कभी हम ब्रीदिंग के ऊपर एक लेक्चर, तो योग में सबसे पहला चैप्टर ब्रेथ का होता है, क्योंकि जैसे हम जीवन में आते हैं, सबसे पहला बच्चा पहला श्वास लेता है, तभी उसको जीवित माना जाता है। अगर श्वास ले लिया तो उसको मृत माना जाता है।
तो उसको मार के पहले रुलाते हैं। रुलाने का मतलब होता है श्वास लेना चालू कर, और जब से श्वास लेना चालू करता है बच्चा मरने तक श्वास चालू रहता है। और श्वास बंद हो गया वो मृत हो गया, उसको मुर्दा घोषित कर देते। फिर उसको नाम से भी नहीं बुलाते, बॉडी बोलते थे, किसकी बॉडी पड़ी है, उसका नाम वाम सब अस्तित्व मिट जाता, क्योंकि आत्मा निकल गया तो खत्म हो गया, वो मृत है, 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का है ना, प्रकृति में लीन हो जाएगा। 5 तत्व का अन्न में कोश, बॉडी के अन्न में कोश, 5 कोश में अन्न में कोश सबसे नीचे, उसके ऊपर 4 कोश और है, हमको पता ही नहीं। तो ये सिर्फ जब सब चीज को जानना और उसको महत्व देना और उसको राइट चीज से यूज करना, वही ज्ञान है। ज्ञान है जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको राइट तरीके से यूज करना, और कुछ नहीं। ज्ञान का मतलब वही होता है ना। अभी गीता एक इन्फॉर्मेशन है, ये मेरे को हम लोग को मिल रहा है, हम पढ़ रहे, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे। अब इसका जिस दिन हम जीवन में राइट तरीके यूज करना सीख गए, वो ज्ञान हो गया। अगर हम इसको यूज नहीं कर रहे तो इन्फॉर्मेशन है, कुछ काम का नहीं। वो गीता तो आपके घर में ही पढ़ा रहेगा, वो पढ़ा रहेगा तो वो आपको थोड़ी ना बचाने वाला है। वो ज्ञान और उसका यूज आप जिस तरह करोगे वो आपको बचाएगा, हर चैलेंजेस से बचा सकता है, आपको सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आपको हर कार्य में आप कोई भी कार्य लो, आप कोई भी कार्य करो, आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, है ना, एक ब्यूटिशियन हो, या कोई इवेंट मैनेजर हो, या फिर कोई भी कार्य करते हो, उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगा। इतनी शक्ति गीता में है, गीता ज्ञान में। तो ये गीता ज्ञान ही ब्रह्म विद्या है, यही योग शास्त्र है, उसका सार है। तो ये चीज को समझना है। सार यानी क्या होता है? नेक्टर, है ना। जैसे अमृत पान कर लो तो कोई खाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। अमृत पान हो गया तो सब पान, आपको कुछ खाने की जरूरत ही। उसी तरह का गीता का नॉलेज हो तो कोई नॉलेज की जरूरत, ज्ञान और कोई है ही नहीं, ये समझ लो, आपका काम होगा। ठीक है। तो 34 में इतना ब्यूटीफुली एक श्लोक में कितना कुछ है। देखो अभी 35 में चलते हैं। अभी 35 में दिया है कि आज के जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम 35 श्लोक में दिया गया। 35 श्लोक में जिधर हम किसी को समझाने जाएंगे वो क्या बोलेगा? पर चिंतन में चला जाएगा। अभी किसी पत्नी को समझाओगे, अभी कोई आते मेरे काउंसलिंग के लिए, वो वाइफ है तो उनको समझाओ तो अरे मैं पति नहीं करते तो मैं क्या करूं, मेरा बेटा नहीं सुनता तो मैं क्या करूं, मेरे आसपास सब तो ऐसे ही कर रहे तो हम क्या करें। यानी पर चिंतन, ये पर चिंतन सबसे खतरनाक है। और दूसरा क्या होता है? पर धर्म, दूसरा क्या कर रहे हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे वो कमा रहा है, वो कर रहा है तो कमा रहा है, देखो वो कैसे जी रहा है, तो हमको क्या करना है? उसको कॉपी करना है। कॉपी करना सब छोड़ दो। सबसे सबसे बुरा हाल कॉपी करने का होता है। कभी किसी का कॉपी मत करो, इमिटेट मत करो। हाँ, उससे आप ज्ञान ले सकते हो, वो कुछ कार्य कर रहा है, वो कार्य कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप उससे ज्ञान हासिल कर सकते हो। जैसे एक डॉक्टर है, वो अच्छा काम कर रहा है, कोई इंजीनियर अच्छा काम कर रहा है, उसका उठने का टाइम टेबल वो परफेक्ट है, वो योगा कर रहा है, वो योग में है, उसका बात करने का तरीका बहुत मीठा है, वो रेस्पेक्टफुली सबसे बात कर रहा है, वो डिसिप्लिन्ड है। ये सब आप सीख सकते हो। ये नहीं वो डॉक्टर है तो वो मैं भी डॉक्टर, सब डॉक्टर बन जाओ, वो कमा रहा है तो मैं भी कमाना चाहिए, सिर्फ कमाने पे फोकस करूं, ये गलत है। हमें इमिटेट नहीं करना, हम उससे अच्छे गुण को हासिल कर सकते हो, गुण को हमारी तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसमें क्या दिया? पर धर्म, यानी दूसरे का धर्म को कॉपी कर, दूसरा जो स्वधर्म पे ज्यादा ध्यान दे। मेरा धर्म क्या है? क्योंकि धर्म बहुत डायनामिक है, धर्म कोई रिलीजन नहीं है। ये हमेशा मैं बोलता हूँ, घड़ी घड़ी मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुविधा यही है कि धर्म यानी सब समझते हैं रिलीजन। धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन इंसानों ने बनाया हुआ है। और रिलीजन को आके से 2-3 हजार साल ही हुए, उसके पहले कोई रिलीजन नहीं था, कोई जाति पाति कुछ नहीं था। ये सब ये 3,000-2,500 साल में आए, उसके पहले कुछ नहीं था। उसके पहले क्या था? धर्म और अधर्म। कोई इंसान जो भी कार्य करता था उसको तोला जाता कि वो अधर्म कार्य कर रहा है कि धर्म कार्य कर रहा है ना। धर्म वो डायनामिक, अगर मैं पिता के साथ हूं तो मेरा पुत्र धर्म मैं कैसे करता हूं, है ना। तो वो मित्र, अगर कोई मित्र है तो मैं मित्र का धर्म कैसे निभा रहा हूँ, मैं भाई के साथ तो मैं भाई का धर्म कैसे निभा रहा हूँ, मैं बहन के साथ तो मैं बहन का धर्म कैसे निभा रहा हूँ, पत्नी के साथ पत्नी का धर्म कैसे निभा रहा हूँ, पत्नी पति के साथ कैसे धर्म निभा रही हूँ। तो ये मैं टीचर तो टीचर का धर्म निभा रहा हूँ क्या, एज डॉक्टर मैं डॉक्टर का धर्म निभा रहा हूँ क्या। तो ये सब, ये धर्म बहुत डायनामिक है। वही शत्रु के साथ तो शत्रु का धर्म, पहले उसको मौका दो, उसको उसकी गलती समझाओ, नहीं तो उसको फिर युद्ध के लिए ललकारो, उसको उसका रास्ता दिखाओ।
ये भी जरूरी, उतना ही जरूरी है, तो ये धर्म। और ये अर्जुन अर्जुन को गीता समझा कि तो युद्ध क्षेत्र में ही ना, उसको लड़ने ही बोल रहे हैं ना। आज एक नया चालू हो गया, अहिंसा। अहिंसा, किसको मारना नहीं, कुछ नहीं। अरे वो हमको मारने आएगा तो थोड़ी ना अहिंसा चलने वाला है। अहिंसा नहीं, अहिंसा इंपॉर्टेंट है। अहिंसा का मतलब होता है राइट यूज ऑफ, जो अस्त्र का भी राइट यूज करना। ऐसे किसी, कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी को मार देना ऐसे ही, वो गलत है। पर कोई तुमको मारने आ रहा है, तुम्हारे बच्चों को मारने आ रहा है, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे वाइफ को, तुम्हारे घर के स्त्री को हर्ट करने आ रहा है, तुम्हारी जमीन को कब्जा करने आ रहा है, तुम्हारा प्रोफेशन, तुमको कर्म, तुम्हारा धर्म करने नहीं दे रहा है, उनको आप हिंसा यूज कर सकते हो। तब अहिंसा परमो धर्म हो जाता है, हिंसा परमो धर्म हो जाता है। तब अहिंसा को लेके बैठ के काम नहीं चलेगा। तो अहिंसा को मारो, अहिंसा को नहीं, है ना। अभी जानवरों को काटते टाइम पे हिंसा नहीं सूझता उन लोग, वो खाने के लिए वो काट देते, तभी हिंसा नहीं। हाँ, किसी को जो गलत कर रहा है उसको मारता, अरे तो अहिंसा पर ये क्या कर रहे हो आप, मार रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो। अरे किसको मार रहे हैं, दानव को मारेगी नहीं तो क्या पूजा करेगी क्या उसका। राक्षस हमको मारने आएगा तो हम क्या उसका पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ देवी देवता का किया जाता है, सबका नहीं किया जाता है। आदरणीय है, जो आदरणीय है, जो देवी कुल के लोग हैं, उनका पूजा, उनका सम्मान होता है। राक्षस लोग का सम्मान नहीं होता है। राक्षस लोग को उनको समझाया जाता है, नहीं मानो और वो हमको हार्म करना है तो उनको उनके ही जवान में, उनके ही तरीके से जवाब देना जानते। तो ये इसमें बताया, स्वधर्म पे ध्यान दो, दूसरों का इमिटेट मत करो और पर चिंतन मत करो। कोई क्या क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका कर्म कैसा है, आपका कर्म क्या है। कर्म किसको बोलते हैं, वाचा, पहले सबसे पहले मनसा, जो हम सोचते हैं। सेकंड क्या होता है, सोचना भी कर्म होता है। सेकंड क्या होता है, वाचा, जो मैं बोलूंगा, जो भी मैं बोलता हूँ वो भी कर्म में आता है। और थर्ड होता है कर्मणा, जो एक्चुअली मैं एक्टिविटी करूंगा। ये तीनों चीज में एक्टिविटी से इंपॉर्टेंट क्या है, हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और किस भाव से कर रहे हैं। अगर ये तीन चीज पे हमने ध्यान दिया, हमारा कर्म शुद्ध हो गया। बस हमको हमारा, हम क्या सोचते हैं, उसके पीछे का भाव क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, अगर वो सही है, वो धार्मिक है, तो हम वो कर सकते हैं। किसी का और का सोच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसके लिए हम जवाबदारी है। हम जवाबदारी है हमारे कर्म के लिए, क्योंकि हम कर्म पे हमारा पूरा अधिकार है, फल पे हमारा नहीं है। फल मिले नहीं मिले वो अलग चीज है ना। और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसका हमको फल मिलेगा। और फल कैसे मिलेगा, जो हमारे लिए सही रहेगा, जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं, हमारे जो सही है वो हमको मिलेगा। तो ये हमको समझ के चलना। तो श्लोक 35 में यही दिया। और इसमें दूसरा दिया, जो हम अगर ऐसे पर चिंतन करते हैं या पर धर्म करते हैं तो वो हमको डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। वो हमारे डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाता है। वो हमको सिर्फ हम करते करके देख लेते, ऐसे नहीं, वो आपको नुकसान कर देगा। ये आपको सोचना है। हमको लगता है कि वो नुकसान नहीं करेगा, ऐसे कर लेते क्या फर्क पड़ता है, पर वो हमें नुकसान कर देगा, ये हमको समझना। तो ये इसमें यही दिया श्लोक में कि आप पर चिंतन करते हो या पर धर्म को फॉलो करते हो, देखते हो, तो वो हमारा नुकसान कर देगा, ये समझना है आपको। तो समझ, जब आप ये नुकसान कर देगा तो हमको वो चीज़ में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा नुकसान हो जाएगा ना उसमें। प्लस हमारा क्या हो गया, नुकसान तो हो ही गया, उसके अलावा क्या हो गया कि हमारा कर्म गलत हो गया। वो हमारे कर्म के खाता में गलत साइड पे चढ़ गया, वो पाप के साइड पे चढ़ गया, पुण्य के साइड पे नहीं चढ़ा। फिर उसको फिर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर जन्म लेते रहो। वो फेरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो हमारा अधिकार का क्षेत्र है। तो उसका तो जवाबदारी हमारा ही है, हमको जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया श्लोक 35। अभी श्लोक 36, अभी फिर से इधर इतना होने के बाद अभी अर्जुन ने फिर से क्वेश्चन पूछा। यही देखो ब्यूटी है, इतना होने के बाद भी अर्जुन के पास क्वेश्चंस है, वो ऐसे नहीं मान रहा। और नहीं माना बोल के आज हमारे पास पूरा नॉलेज का भंडार है, हर जगह में संवाद। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, अभी तो देखो क्या क्वेश्चन है, देखिए इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उन्होंने ये पूछा है अर्जुन ने कृष्ण से। अभी जहां तक सुन के उसमें ऐसे क्वेश्चन से ही आंसर निकलता है, राइट क्वेश्चन से राइट आंसर निकलता है। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि जो भी मनुष्य, हाँ, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म कैसे कर देता है, प्रेरित कैसे होता है,
वो बोलता है मनुष्य, वो खुद का नहीं बता रहा है, तो हमको आदत रहता है, तो कोई भी क्या करता है वो दूसरे की बात करते, खुद की बात नहीं करते, थर्ड पार्टी को लेके बोलते हैं। हालांकि क्वेश्चन उसका है, पर वो बोल रहा है मनुष्य नॉर्मली वो करना नहीं चाहते हैं गलत काम, पर वो प्रेरित हो जाते हैं। क्यों ऐसे प्रेरित होते हैं? जब उनको करना नहीं तो प्रेरित क्यों होते? जब उनको करना नहीं तो करते क्यों? बराबर क्वेश्चन है ना। कोई भी ये तो ही ना बोलता है मैं गलत कार्य मैं खुद करता हूं, मुझे नहीं करना था फिर भी हो गया, मैं क्या करूं? और वो जन्म लेता है किसका? पश्चाताप का। क्योंकि मेरे को करना नहीं था ना, तो मैं तो सही बंदा हूं, फिर भी करना पड़ा। क्यों? एक्स वाई जेड रीजन के लिए। तो क्या होता है? पश्चाताप। मैं मानता हूं मैंने गलत किया, पर मैं तो ही ना करना चाहता था, उसने मुझे मजबूर किया करने के लिए। यानी वो गलत है, मैं गलत नहीं हूं, तो वो पश्चाताप हो गया। प्रायश्चित नहीं होगा, प्रायश्चित से कर्म फेरा जाता था, पश्चाताप से। पश्चाताप से और अब मकड़ी के जाल की तो उसमें फंसते रहो। तो वही अभी अर्जुन का भी क्वेश्चन है कि क्यों वशीभूत, कैसे, क्यों जब करना न चाहते तो उसको प्रेरित कौन करता है, क्यों करता है वो मुझे जानना है। वो और सेकंड बोलता हूँ बलपूर्वक, ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक उससे करा रहा है। सोचो क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एक तो है कि वो बोलता है न चाहते हुए भी कर रहा है, प्रेरित होके क्यों कर रहा है, और प्लस उसको ऐसे लगता है कि उनको कोई बलपूर्वक करा रहा है। यानी वो चाहते हैं कि आगे वहां तो आप में मदद करो, है ना, आप तो परमात्मा हो, आप तो परमात्मा के निमित्त, तो आप में शक्ति है, आप में आपका सुदर्शन है, तो वहां तो आप मदद कर सकते हो ना। वो प्रेरित करता है उसको खत्म कर दो ना, जो बलपूर्वक करवाता है उसको तो खत्म करो। पर वो कौन थर्ड पर्सन थोड़ी ना है, वो कोई कराने वाला करने वाला। बलपूर्वक क्या है वही अभी कृष्ण बताया, ये पूछ रहा है कि भाई कौन है, क्या प्रेरित कौन कर रहा है? कोई बलपूर्वक, ऐसा लगता है उसको कोई बलपूर्वक करा रहा हो, तो कौन बलपूर्वक, यानी वो किसके लिए पूछ रहा है? भीष्म पितामह के लिए, वो जो जिसको जिसके लिए बचाने के लिए बात कर रहा है कि बेचारे उनको कोई करा रहा है, तो आप उनको दंडित करो ना। भीष्म पितामह को क्यों कर रहे हो जबरदस्ती का? उनको कोई प्रेरित कर रहा है तो उसको वो कर्पेट है ना, भीष्म पितामह थोड़ी ना है। तो मेरे भीष्म पितामह को बचा दो, मेरे द्रोणाचार्य को बचा दो, मेरे भाई को बचा दो, मेरे बहन को बचा दो। बेचारे उसको तो प्रेरित किया जा रहा है ना, कोई वो थोड़ी ना कर रहे बेचारे, वो तो मजबूर है, तो उनको बचा दो प्लीज। क्योंकि मेरे दूसरे तो वही मार देता था, पूछता भी नहीं था किसी को, क्योंकि वो खतरनाक कोई छोटा मोटा थोड़ी ना धर उधर है। कितना युद्ध, कितने युद्ध लड़े थे अर्जुन, उसके कितने लोगों को उन्होंने मारा है, अनगिनत लोगों को मारा है, कोई हिसाब भी नहीं रहेगा उनके पास। तो तब उन्होंने नहीं सोचा बेचारा, बस अपने आदमी आ गए तो बेचारा। यही तो प्रॉब्लम है अटैचमेंट का सबसे बड़ा। कृष्ण तो समझते, तो अभी सोचो कितना क्या क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चन पूछते, पर उन्होंने पूछा वो अच्छा हो गया, क्योंकि हम में से काफी लोग इस मकड़ी जाल में फंसे हुए, मैं और मेरा में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते। ऐसे पाप पे पाप करते रहते, महापाप के भागी हो जाते, फिर बोलते मेरा क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। अरे कैसे होगा? महापाप का सर पे बोझ लेके बैठे हो तो कहां से अच्छा होगा? पाप का तो फेडना ही पड़ेगा। अरे त्याग, इतना सिंपल त्याग से हो जाता है कार्य। त्याग हो ना, पितामह कौन है? अधर्म के साइड पे हो गया, उधर ही त्याग हो गया, सिंपल। उसका मतलब ये तो ही ना होता कि आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आपने उनको त्याग दिया, क्योंकि वो अधर्म के साइड पे आपने उनको बताया, नहीं मान रहे तो उनको त्यागा। युद्ध का युद्ध हो गया, अभी छिड़ चुका है युद्ध, आपने नहीं मारा तो वो आपको मार देगा। तो आपको क्या करेगा? उनको अधर्मी को खत्म करना, तो अनवांटेड पॉपुलेशन है वो पूरे सृष्टि को, पूरे प्रकृति को सत्यानाश कर देगा उन्हें, वो अनवांटेड पॉपुलेशन है। वही तो इसमें लिखा है ना, वो अधर्मियों का पॉपुलेशन है अनवांटेड, सृष्टि को भी नहीं चाहिए, प्रकृति को वो नहीं चाहिए, वो परमात्मा को भी नहीं चाहिए। वो कैंसर सेल्स है, अरे बॉडी में किसी के कैंसर सेल रहेगा तो क्या वो इंसान जी सकता है? वो केमो लेना पड़ता है, केमो जाके अच्छे सेल्स को ही मार डालता है उसके चक्कर में, वो कैंसर सेल को मारने के चक्कर में। तो ये बॉडी नहीं मार पा रहा है, क्योंकि सब अर्जुन जैसे बैठे अंदर कि मैं कैसे मारूं, मेरे भीष्म पितामह। पर गीता ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है? वही अर्जुन शस्त्र उतार के, वही भीष्म पितामह, वही द्रोण, सबको खत्म कर देता, कर्ण सबको खत्म कर देता है, और धर्म की जीत होती है, धर्म की स्थापना होती है। तभी तो हम इतने साल चले, अगर तभी नहीं खत्म करते तो कब का सृष्टि खत्म हो गया होता, बचा ही नहीं होता। तो यही गीता ज्ञान ने तभी बचाया था, आज भी बचा सकता है।
तो हमको क्या करना है, अधर्मियों को त्याग करना है, वो पड़ेगा ही, उसके बगैर सेकंड ऑप्शन नहीं है। पहले उनको त्यागो, तो त्याग से वो सुधर जाते, जब त्याग दिए ना ऑटोमेटिक उनको सुधर जाएंगे। अब उनको त्यागे ही नहीं तो उनको लगे हम सही है, हम सही कर रहे हैं, हमको किसी ने त्यागा ही नहीं तो हम तो गलत है ही नहीं, हम सही है। वो आपको सिखाएगा कि आप भी आ जाओ इसमें, क्योंकि आपने त्यागा नहीं, आप उसे खी खूखू करके बात करते रह गए, मिठाई खा रहे, उनके एंजॉयमेंट चल रहा है, अच्छे से मीठे मीठे बात हो रहे हैं, उनके साथ गपशप हो रहा है, टिटोले हो रहे हैं, तो क्या मजे की लाइफ चल रही है। तो वो बोलेंगे क्यों उधर है, इधर आ जा ना, तू भी आ जा इधर, अदर भी बन जा, मस्त एंजॉयमेंट, वे पिएगे खाएगे पिएगे, मजा नहीं लाइफ, क्या टेंशन है। आपने उनको त्यागा तो उनको बोले इसने मुझे त्यागा क्यों, ऐसा मैं क्या गलत कर रहा हूं, किधर तो क्वेश्चन करेगा ना इंसान। ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इसने मुझे त्यागा क्यों, ये मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट है, इसने मुझे त्यागा क्यों, इसने बोला मैं अधर्म कर रहा हूं, मैं ऐसा अधर्म क्या कर रहा हूं जो इसको मुझे त्यागना पड़ा। तो सोचेगा, और सोच में से, चिंतन में से उसको नेक्टर निकलेगा, अमृत निकलेगा, और अमृत उसको बचाएगा। तब वो अब नहीं बचा तो उसको कुछ नहीं कर सकते हम। पर वो पाप कहा ना कहा तो उसका उसके हाथ से पाप तो कम होगा, नहीं तो ऐसी सृष्टि खत्म कर देगी अधर्मी। अधर्मी को खत्म होना स्वाभाविक है, हम नहीं तो सृष्टि खत्म कर देगी। कैंसर सेल को मरना ही पड़ता है, कैंसर सेल को कोई भी किधर भी कैंसर सेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, कैंसर सेल को नहीं तो वो केमो दे के मारना पड़ता है। और प्रकृति का कैंसर को सेल को मारने का तरीका सुनामी या डेवेस्टेट, उसमें अच्छे सेल भी मरे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, सुनामी सृष्टि मारने से बदले हम खुद ऐसे लोग को त्याग दे, उनको आइसोलेट कर दे, वो खुद अपनी मौत मरेंगे, तो अच्छे लोग बच सकते, धार्मिक लोग बच सकते, देवी कुल के लोग बच सकते। तो हमको ये करना है, हमको उनको आइसोलेट करना है, त्याग से उनको सबक मिलेगा, उसमें उनका पच, और वो शायद धार्मिक में आ सकते, उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। उनके टिटोले करते रहोगे यार चल भाई क्या है, चलो कुछ नहीं होने वाला है, उनका लाइफ भी बर्बाद, आप खुद का भी लाइफ भी बर्बाद कर, फिर बोलेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अरे होना ही था। सुअर के साथ डुबकी लगाओ तो कीचड़ लगेगा ही ना शरीर में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं लगेगा। गाय के साथ रहोगे तो, घास चरोगे तो आपको फायदा होगा, डुक्कर क्या डुबकी लगाओगे कीचड़ में टिटोले करो तो मजा ही नहीं लाइफ, तो कीचड़ तो लगे। अभी बोले कीचड़ क्यों लगा शरीर में, लगना ही है, उससे बच नहीं, पाप लगेगा ही, उससे बच नहीं सकते, ये समझना है। तो श्लोक में क्या बताया, ये पर चिंतन नहीं करना, स्वधर्म पे ध्यान देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन अर्जुन ने जो पूछा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये कृष्ण इतना ब्यूटीफुल, इतने प्यार से, इतने लविंगली ये बोलते ना उनको, एक अभी उन्होंने तो अर्जुन ने गुरु मान लिया कृष्ण को, तो अभी कृष्ण दोस्त ने गुरु बोल के उनको बात कर रहे हैं, और इतना परफेक्ट उनको जवाब दे रहे हो, एकदम छोटे बच्चे ऐसा उनको सिखा रहे, छोटे छोटे बोलते ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ, छोटे 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 एक 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 कर स्टेप बाय स्टेप उनको बता रहे। तो उनको क्या बता रहे हैं, अभी ये कृष्ण वाच है 31 से, अभी ये 36 एक ही क्वेश्चन अर्जुन ने किया, वो 36 था जो अर्जुन वाच है, फिर से किया कृष्ण वाच, यानी भगवान वाच हो गया कितने 37 से। अभी इसमें कृष्ण वाच भगवान वाच क्या है कि अर्जुन को बोलता है एक ही प्रॉब्लम है, वो है काम, काम ही मेन शत्रु है, काम और कामना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी काम बोले तो एक ही चीज को लोग पकड़ लेंगे, इंटरकोर्स, बाकी कुछ काम समझ में ही नहीं आता है, इसलिए मैं काम वर्ड यूज ही नहीं, कामना, डिजायर, कामना जो है ये सबसे खतरनाक चीज है। और बॉडी कॉन्शियस होके कामना सबसे खतरनाक, बॉडी को जो अच्छा लगा चाहिए, टेस्ट अच्छा है चाहिए, अच्छा चीज दिखा चाहिए, अच्छा चीज मेरे कब्जे में, अच्छा कपड़ा मैं पहनूंगा, अच्छी गाड़ी मैं चलाऊंगा, बस क्यों, उद्देश्य उसके पीछे का कुछ नहीं, बस अच्छा लगा, मेरे दिल को भा गया, मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को पसंद आ गया, ये सब वर्ड सब बकवास है। मेरे लिए क्या जरूरी है, अभी भी महाकुंभ जाना है तो मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मुझे जाना है, अरे इंटरेस्ट के लिए जाना है क्या, कल इंटरेस्ट नहीं आएगा तो नहीं जाओगे क्या। लेकिन अभी भी मुझे जाने की बहुत इच्छा हो रही है, मैं वो सीधा उनको बोला कि इच्छा क्या है, इच्छा हो, इच्छा नहीं होगी तो नहीं जाओगे,
इच्छा तो बहुत चीज़ों की होती है, बुरी चीज़ों की भी होती है, तो आप हासिल करोगे क्या? इच्छा नहीं है, ज़रूरी है। आपको किसी ने बताया नहीं, तो आप गुरुकुल में पढ़े नहीं, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपके लिए ज़रूरी क्या नहीं है? इसलिए अभी तो गीता पढ़ो, तो मालूम क्या मत। और जो ज़रूरी चीज़ अच्छा लगे नहीं लगे वो करना ही पड़ता है। उसमें अच्छा लगना, अभी जो गीता में जो लिखा है वो अच्छा लगे तो मैं करूँगा, तो आप बर्बाद हो गए। वो करना ही है, अच्छा लगे या नहीं लगे। आपको इंटरेस्ट है नहीं इंटरेस्ट है, आपको उसमें क्या लगता है फ़ायदा होगा नुकसान होगा, और सब कुछ चीज़ मायने नहीं रखता। ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका जीवन में मंगल होगा, नहीं तो अमंगल ही होगा। मजा आ सकता है क्योंकि आपको अच्छा लगा बोल के आप कर रहे थे ना, वो सब मजा आ सकता है। तो मन को अच्छा लगा तो क्या वो मन जो आपको हमेशा क्या मंगल ही कराएगा क्या? मन तो बर्बाद कर देगा। अगर वो धार्मिक कार्य में आपको लेके गया तो ऐसा डुबाएगा कीचड़ में कि वहां से आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। दलदल में फंसा दिया तो क्या करोगे? तो आपको ये चीज़ समझना है कि अच्छा लगना नहीं अच्छा लगना, उसमें मेरा फायदा है नहीं, वो क्या ये गीता में लिखा है तो मुझे करना ही है। मैं भले सब नहीं करूं पर कुछ कुछ तो करूं। अधर्म कार्य तो बिल्कुल नहीं करूं, पर इसमें कुछ अच्छी चीज़ें तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अच्छा उद्देश्य तो रख सकता हूँ, अच्छे भाव से तो कर सकता हूँ। बस ये करना ही है और कोई तरीका नहीं है। तो इसमें लगा क्या है, कामना। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे? सर टाइम हो गया, तो हम श्लोक 37 में कर लेते। छोटी, किसको कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है? ये संवाद है, देखो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन से आंसर निकलते हैं, एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं। तो प्लीज क्वेश्चन पूछो अगर है तो प्लीज। फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम कीर्तन पे आते हैं। कौन कीर्तन करेगा? बाकी सब भी कीर्तन करे, कपिल आप भी कीर्तन करो कभी। कोई ऐसा फोर्स नहीं है, पर कीर्तन करो तो अच्छा है यार। बाकी लोग ने सब जने किया लगता है। देविका मैडम आप भी कीर्तन कर सकते हो कभी, जो आपको अच्छा लगे। चलो कौन आज कीर्तन करेगा? अनीता? हाँ चलो करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तिरबर चारी, जमुना तिरबर चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल। हरे कृष्णा। महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो सबका धन्यवाद, शिवरात्रि। कल फिर से मिलेंगे। सबका मंगल हो। आज सोने से पहले श्री हरि स्तोत्रम सुन लेना। क्या क्या? श्री हरि स्तोत्रम सुन लेना, शांत हो जाएगा मन। श्री हरि स्तोत्रम मैंने सेंड किया ना लिंक यूट्यूब का, तो समझ में आया आपको? हाँ, आपको सर ने ना लिंक शेयर किया हुआ है बोल रहे हैं, ध्रुवेश सर ने। अच्छा अच्छा अच्छा। हरी मैं सुना ना, मैं सुना।
अरे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, आपने भी सुना। आज जरूरत है, मन शांत होगा सर। कोने से कोने से। हाँ बिल्कुल ये सुनता हूँ। कपिल सर बोलते क्यों नहीं है कुछ भी? अरे कपिल सर सबसे पहले लेफ्ट हुए। चलो ठीक है, वैसे भी टाइम हो गया, चलो ओके। तो शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। राधे राधे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। See you tomorrow 9 o'clock. राधे राधे। राधे राधे।